हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैट्रिमोनियल केस से जुड़ी कुछ खास बातें हम जानेंगे, जिन्हें जान करके हमें अपने मामलों को लड़ने में सुविधा रहेगी। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटे से उदाहरण से कर रहा हूं। एक मामला एक ऐसा आया जिसमें मैं लड़के की तरफ से था और दूसरे पक्ष में लड़की थी। लड़की का जो मेन एलिगेशन था एफआईआर में, वैसे तो मल्टीपल केसेस थे, सभी में कॉपी पेस्ट था, लेकिन एफआईआर में एक मेन जो एलिगेशन था जिसके बेस पे रिश्ता टूटा था शादी के कुछ समय बाद ही, वो ये था कि मेरा जो पति है वो नपुंसक है, इंपोर्टेंट है। और इसी के आधार पर उस लड़की ने सब चीजें ये सारी कार्यवाहियां करी। और मीनवाइल विवाद में जो लड़की के परिवार वाले थे वो भी लड़के को यही सब कहते हैं, उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को फोन करके यही सब कहते हैं कि वह लड़का तो ऐसा है। और खैर फाइनली जो भी जितना भी मामला चला चल के लास्ट में उनका एक रीजनेबल अमाउंट पर सेटलमेंट हो गया और लड़की इस चीज से बाहर आ गई। इस बीच जो भी प्रक्रिया चली 1.5-2 साल, हम लोग दोनों ही पार्टीज के कांटेक्ट में आते हैं, तो कई बार उनसे बात होती थी, कई बार उनके वकील साहब से बात होती थी, तो एक जानकारी जान पहचान तो हो जाती है। अब कुछ समय के बाद देखो, हर एक माँ बाप अगर लड़की की एज कम है तो ये चाहता है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। अब माँ बाप है, लड़की ने कह दिया कि इंपॉर्टेंट है, तो माँ बाप ने मान लिया इंपॉर्टेंट है, जिंदगी कैसे चलेगी, तो आगे किसी और के साथ उसकी शादी कर दी गई। दुर्भाग्य से आगे फिर प्रॉब्लम्स आई और फिर से उनका भी अलगाव हो गया। अलगाव होने के बाद इस बार क्या हुआ कि वो लड़की हमारे पास आई, यानी एज एन एडवोकेट हमको हायर करने वो लड़की हमारे पास आई कि मेरे साथ ऐसा विवाद चल रहा है और आपको हमारे केस फाइट करना है। ठीक है, अब बताओ आप क्या हुआ। तो लड़की बोलती है कि साहब मेरा जो पति है वो इंपॉर्टेंट है, यानी फिर से इंपॉर्टेंट है, नपुंसक है। अब इसके बाद मैंने उस लड़की को काफी समझाया, बहुत समझाया, हर प्रकार से समझाया और चीजों को हैंडल किया। लेकिन दोस्तों, इस उदाहरण से क्या समझने को मिलता है कि आज की लड़कियों के लिए हर एक दूसरा लड़का नपुंसक है, इंपॉर्टेंट है। अभी एक लड़की का आपने एक कंट्रोवर्शियल बयान सुना होगा एक टेलीविजन शो पर। इतना गंदा बयान था कि मैं यहां पे बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। तो यह सोच आज के समय पे लड़कियों की हो चुकी, मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी। और ये सब हुआ क्यों? जब से सोशल मीडिया आया। ऐसी ऐसी रील्स, ऐसे ऐसे वीडियोज, ऐसी ऐसी चीजें वो लोग देख रहे हैं कि उनकी मेंटेलिटी और माइंडसेट कुछ और ही बन चुका है। अब रियलिटी से रूबरू वो होते नहीं है, जो गलत चीजें देखते हैं उनको सही समझ के बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ ऐसी है और ऐसी ही चलती है। और यौन संबंध के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां उनके मन में हो जाती हैं और इन्हीं भ्रांतियों के तहत क्या होता है, सब चीजें खत्म हो जाती है। अब अगर रियलिटी जानेंगी तो उनको पता चलेगा, भाई आप जो रील देख रहे हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, वो रील और वीडियो एक मकसद से बनाया गया है। वो मकसद है पैसा कमाना। अब पैसा कैसे कमाया जाता है? कोई मूवी बनती है, उसमें क्या होता है, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं, वही सब उन रील्स में और वीडियो में होता है। वो प्योर प्रॉपर एक्टिंग होती है या फिर उनको कुछ मेडिसिन खिलाई गई होती हैं कि भाई आप ये मेडिसिन खाओ और हमें 1 घंटे की मूवी बना करके दो। अब अगर आप उस चीज को जीवन की सच्चाई मान लेंगे तो इस देश का हर एक लड़का नपुंसक है, सारे इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेंसी की परिभाषा क्या होती है? इंपोर्टेंसी वो होती है जहां पे कोई लड़का बच्चे पैदा करने में असक्षम है। और आज के समय देखा जा रहा है, 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे होने के बाद अलग हुई लड़की और कहती है मेरा पति इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, मैं मानता हूं छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आज के समय खान पान किसी का कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, लड़की के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लड़के के साथ भी हो सकती है, वो एक अलग बात होती है, उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई मेरा पति जो है वो मेरे साथ शारीरिक संबंध केवल 5 मिनट बनाता है, 10 मिनट बनाता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये बात पूरे तरीके से गलत है। जिन व्यक्तियों की आप मूवीज देख रहे हो वो भी उतना ही टाइम बनाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब उन्हें मूवी शूट करनी होती है तो वो कितना भी टाइम बना सकते हैं। दूसरा, मूवीज क्लिपिंग्स को जोड़ के बनाई गई होती है, ना कि वो पूरी मूवी एक होती है। अगर आप आधे घंटे की मूवी देख रहे हो तो एक मूवी नहीं है, उन्हें टुकड़ों में बनाया गया है, फिर एक एडिटर से उसको एडिट करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है एक मूवी की तरह। सब कैमरे का कमाल है और कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें इतने डिटेल में आज के इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं बेवजह। पति जो है वो बहुत अच्छी नौकरी में है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सब कुछ अच्छा है, घर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लड़की को भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जस्ट इस भ्रांति में, क्योंकि उसे किसी ने या तो भड़का दिया या फिर उसने कोई ऐसी मूवी देख ली, ऐसी रील वीडियो देख लिया और उसको लग गया मेरा पति तो इंपॉर्टेंट है, और उसने सब कुछ अपने हाथों से ही तबाह कर दिया। अब इस तरह से घर टूटने के बाद आप दोबारा भी तो घर जोड़ेंगी ना कहीं तो आप शादी करेंगी, वहां भी सेम कंडीशन होगी, क्योंकि रियलिटी तो हर जगह एक ही है, वो तो हमारे मन की भ्रांतियां हैं। तो आप कितने घर तोड़ेंगी, कितने तलाक लेंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर वास्तव में कोई रीजन है फिर तो समझ में आता है कि भाई आपके साथ टॉर्चर हो रहा है, कुछ परेशानी है, कोई और दिक्कत है, तो ठीक है।
लेकिन अगर केवल इस तरह की चीज़ों की वजह से आप अपने घर को बिखेर रही हो, तोड़ रही हो, तो ठीक नहीं है। अब इम्पोर्टेंसी का परसेंटेज देख लो, गूगल पे चेक करो। अगर आप प्योर इम्पोर्टेंसी की बात करेंगे तो गूगल का एआई जनरेटर आपको बताएगा कि 10% जो लोग होते हैं वो इम्पोर्टेंसी जैसी समस्या को फेस करते हैं, यानी 90% नहीं करते हैं। लेकिन आज के मामलों में क्या हो रहा है, जितने भी मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं हर मामले में ये होता है कि मेरा पति इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप इस सच्चाई को जान सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि शादी होना फिर तलाक होना, ये पूरी प्रोसीजर काफ़ी टाइम ले लेती है। उसके बाद अगेन शादी होना, फिर से ये होना, इसमें जो टाइम लग रहा है वो तो लग ही रहा है, जो आपकी लाइफ खराब हो रही है वो भी हो रही है, और सबसे मेन है जो रेपुटेशन खराब हो रही है वो भी हो रही है। देखने वाले समाज वाले क्या कहते हैं कि इनके घर पे तो ऐसे ही चलता है, एक एक बच्चे के दो दो बार तलाक होते हैं। तो आपकी पूरी रेपुटेशन खराब होती है, और आपके पीछे अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनकी मैरिज के बाद उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो उनको इन चीज़ों को लेकर के ताने देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसको सोचेंगे तो इसलिए पहले देखिए कि जिस चीज़ के बिहाफ पे आप केस लेकर के आ रहे हैं वो रियलिटी भी है या केवल आपके मन की भ्रांति है। रियलिटी है तो जरूर जाएं, जरूर केस करें, लेकिन अगर रियलिटी नहीं है तो फिर सच को समझ करके कि सच्चाई क्या है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आपको लग रही है तो अपने पार्टनर से बात करके उस चीज़ को ठीक करें, ना कि अपना घर तोड़ दें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।